लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। सबसे पहले हम ये करते हैं कि ये जो कन्फ्यूज़न है V1, V2, V3 ये है क्या, उसको दूर करते हैं। क्योंकि हमने टेंस में भी पहले भी जो पढ़ा उसमें V1, V5, V4 इन सारी चीज़ों की बात की। लेट्स गेट क्लियर कि ये होता क्या है, कैसे। आप तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट एक जस्ट रिकॉल करते हैं उन चीज़ों को जो आपने कभी पढ़ लिया है, और उसको हम एक पूरे फॉर्म में देखते हैं कि V1, V2, V3 क्या है, किसको कहते हैं, और इसे किस तरह से हम टेंस में वन बाय वन यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये V1 की लिस्ट है, जहाँ हम लोग सिंपल सा वर्ब लिखा हुआ देखते हैं। गो, कम, ईट, गिव, रीड, स्टडी, वॉच, सिंग, टीच, राइट, टेक, लीव, एंजॉय, वॉक। अब हम इसका V2 यानी पास्ट टेंस बना रहे हैं, तो इन सभी का पास्ट टेंस वन बाय वन देख लेंगे और इसको हम बनाते भी जाएंगे। गो बिकम्स वेंट, कम बिकम्स केम, ईट विल बी एट और गिव gave, read, spelling will be read, but पढ़ना है आपको read, study, studied, watch, watched, sing, sang, teach, taught, write, wrote, take, took, leave, left, enjoy, enjoyed, walk, वॉक्ड। और अब हम आज पढ़ने वाले, मैंने आपको कौन सा टेंस कहा था आज पढ़ने के लिए? V3, जो पास्ट पार्टिसिपल भी है। सो आज उसको बड़े ध्यान से देखना है बच्चों, क्योंकि इसको यूज़ भी करना है आज। मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस या एग्जाम्पल्स में ये चीज़ें यूज़ होंगी। सो ध्यान से देखते हैं और उसको हम लोग पढ़ते हैं। गो, वेंट, गॉन मीन्स ये इसका थर्ड फॉर्म है। किसका? गो का। कम, केम, कम, कम हो गया, कम का थर्ड फॉर्म। ईट, एट, इटन, गिव, गेव, गिवन, रीड, रेड, रेड। मैंने पहले भी कहा था स्पेलिंग सेम होगा, लेकिन प्रोनाउंस करते हुए वर्ड्स चेंज हो जाएंगे। स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, वॉच, वॉच्ड, watched, sing, sang, sung, teach, taught, taught, write, wrote, written, take, took, taken, leave, left, left, enjoy, enjoyed, enjoyed, walk, walked, walked। सो ये हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज़ किया था V4, यानी वर्ब अपने ING के फॉर्म में था। वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो वर्ब और ING के साथ होता है। हमने वर्ड्स में ING लगाकर बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। गोइंग, कमिंग, ईटिंग, गिविंग, रीडिंग, स्टडीइंग, वॉचिंग, सिंगिंग, टीचिंग, writing, taking, living, enjoying and walking। और इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो फॉर्म को यूज़ किया था वर्ब्स के, V1 और V5 को। उसको भी देख लेते हैं हम। जो प्रेजेंट टेंस के थर्ड पर्सन का सिंगुलर होता है और वहाँ पे हम लगाते हैं S और ES। याद आया आप लोगों को? सो हम बनाते हैं अब। ये बन गया गो से गोज, कम से कम्स, ईट, ईट्स, गिव, गिव्स, रीड बिकम्स रीड्स, स्टडी, स्टडीज। याद आ रहा है ना सब किया हुआ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? वॉच, वॉचेस, सिंग, सिंग्स, teach, teaches, write, writes, take,
takes, leave, leaves, enjoy, enjoys, and the last one walk, walks. So ये कुछ ही वर्ब्स हैं. मैं तो यहाँ सारे वर्ब्स लिख नहीं सकती हूँ. आपके पास ग्रामर की बुक है, वहाँ और भी बहुत सारे वर्ब्स पड़े हुए हैं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल है, हेल्पफुल है. उनको याद कर लीजिए, क्योंकि टेंस पढ़ने के लिए वर्ब फॉर्म्स पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है बच्चों. याद कर लेंगे ना आप? ओह, बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, और याद भी करना पड़ता है. बट ये टेंस है, यहाँ थोड़ी सी मेहनत, लेकिन है तो मज़ेदार, पढ़ने में भी अच्छा. लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि कुछ बच्चे बहुत ही सैड से हैं, पढ़ने के नाम पे थोड़ी सी उदासी. तो फिर कुछ मैजिक करते हैं, कुछ मैजिक. और जादू किसे नहीं पसंद है? तो चलें करते हैं वो जादू, और करते हैं एक प्यारी सी एक्टिविटी. आपको अच्छा लगेगा, और नहीं भी अच्छा लगेगा तो बताएगा कौन? मुझे पता है इस एक्टिविटी में आप ज़रूर शामिल होंगे और इन्जॉय भी करेंगे. मैजिक प्रेजेंट परफेक्ट का, मैजिक प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होने वाले वर्ड्स का. सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं ये एक्टिविटी विद द वर्ड्स मैजिकल. मैजिकल व्हाट? मैजिक है, सो यू हैव टू फाइंड आउट. मैजिक में ढूंढना है वो वर्ड्स कि आखिर वो मैजिकल वर्ड्स है क्या. सो मैं अभी आपके सामने कुछ सेंटेंस पढ़ूंगी और आपको वो मैजिकल वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं. देखते हैं कौन कौन सा बच्चा कर पाता है. He has arrived here. Here is a blank. She has gone out. It's also a blank word. You have finished your work. I have, another blank is there. I have taught you. They have left for school. We have spoken to him. Now it's a guessing time. So बच्चों, क्या गेस किया? कौन सा ऐसा वर्ड है जो कॉमन है और वही मैजिकल वर्ड्स हैं जो इन सभी सेंटेंस में यूज़ होंगे, और वो वर्ड सिर्फ एक ही वर्ड है. तो एक्टिविटी का नाम अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है कि ये एक्टिविटी है क्या. जस्ट अ मैजिकल एक्टिविटी. सो शुरू करते हैं. कौन सा वर्ड है? लेट्स फाइंड आउट द वर्ड. द वर्ड इज just. Now the activity name has been defined, that is magical just. और उसे हम कैसे देख रहे हैं? आइए बनाते हैं सारे सेंटेंस को. He has just arrived here. और यही वर्ड आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, क्योंकि आपका मैजिकल वर्ड ही है जस्ट. She has just gone out. Now you are getting my point? You have just finished your work. There is another word? No, of course not. It is only just. I have just taught you. They have just left for school. And we have just spoken to him. Now you are getting my activity. This is called magical just. यानी ऐसा काम
जो जस्ट कंप्लीट हुआ है। हमने बात की थी काम फिनिश हो जाने की, सो बस अभी अभी फिनिश ही हुआ है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ जस्ट ही ऐसा वर्ड है जिससे पता चलेगा कि काम अभी ख़त्म हुआ है। और भी ऐसे एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे जो इस चीज़ को आगे बताएंगे। द वर्ड इज येट, ऑलरेडी, रिसेंटली, सेवरल टाइम्स, नेवर, ऑलवेज, टुडे, ऑफन, so far, ever, etc. अब हम इस वर्ड्स को यूज़ कर लेते हैं और देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये कैसे काम करता है। He has come recently मीन्स वो रिसेंटली हाल ही में आया है। She has not gone yet, वो अभी तक गया नहीं है। The train has already left, ट्रेन जा चुकी है। I have read this book several times, so I have read this book several times. I have already told read will be pronounced as read, so I have read this book several times. You have never visited London, तुम लंदन कभी भी नहीं गए हो। माई मदर हैज़ ऑलवेज टेकन केयर ऑफ अस, मेरी माँ हमेशा हमारी देखभाल करती है। सो हम ये वर्ड्स जब बोल रहे हैं, हमारी हिंदी चुका है, चुके हैं, चुकी है पे ख़त्म होती है और साथ में गया है, गए हैं, गई है पे ख़त्म हो रही है। यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान हुई कि सेंटेंस या तो चुका है, चुके हैं से ख़त्म होगा या फिर या है या ये है से। यानी वो अभी नहीं गया है, ट्रेन पहुंच चुकी है, वो स्कूल जा चुका है, वो अभी नहीं आया है, और भी बहुत सारे वर्ड्स। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं हैज़ का यूज़, साथ में याद रखिएगा वो वर्ब का तीसरा फॉर्म दैट इज़ पास्ट पार्टिसिपल। सो इसको कंटिन्यू करते हैं आगे।